कल कहाँ तक हो गया था बेटा, ये बताओ। 1 सेकेंड। ठीक है, वर्क डन हो गया था ना हमारा। ठीक है ठीक है। उज्जवल बेटे एक स्टाइलर ले आओ मैडम से। नेक्स्ट हेडिंग डालो। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उज्जवल वो ले आओ स्टाइलर मैडम से। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नहीं कोई नहीं, मैं जल्दी ले आओ। लिखेंगे इसमें द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is a measure of its ability to hold electric charge, to hold electric measure of its ability to hold hold electric charge। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, लिखने का काम है कम, समझने का काम ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा था, फर्स्ट टॉपिक चार्ज। ठीक है, चार्ज का वर्क होता है फोर्स अप्लाई करना। फोर्स के बारे में किसने बताया था बेटे, कूलाम्स ने। अब देखो हम चैप्टर करते हैं लिंक, चैप्टर कैसे जुड़ा हुआ आपस में। कि सर आपने कहा कि चार्ज जो है फोर्स अप्लाई करते, इसके बारे में बताया था कूलाम्स लॉ ने। ठीक है सर, फोर्स कहाँ तक अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रेंज को नाम दे दिया। ठीक है, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नंबर्स के रूप में है तो उसे आपने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दिया। यहाँ बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक हमने दो चैप्टर क्या कर लिए थे, पढ़ लिए, यानी कि दो ये होते तो ये अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी में ये एक चैप्टर में है, और दूसरी प्रैक्टिस बुक की अगर आप बात करें, एस एल अरोरा वगैरह की बात करें, तो इसका एक अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से ये है कि ठीक है सर, चार्ज का काम कूलाम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या रिलेशन है चार्ज के साथ, उसे आपने क्या नाम दिया था, गॉस थ्योरम नाम दे दिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और यहाँ तक या फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है। उसके बाद हमने आपसे कहा कि चलो ठीक है ये बात क्लियर हो गई सर, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो चार्ज है उस चार्ज का आप क्या यूज करेंगे। तो आपने कहा कि सर हम चार्जेस को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आएंगे। अब आप समझ गए किस पॉइंट पर लेकर आए, मैंने आपको डिटेल में बहुत समझाया था कि बैटरी अगर मुझे चार्ज करना तो किसी पॉइंट पर हम लेकर आएंगे चार्ज को। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो चार्ज बैटरी में जाकर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में, जिसे आप क्या नाम दे दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सीधी सी बात वो है, यानी V बराबर U अपॉन Q नॉट। ठीक है सर, जो हम चार्ज बैटरी में देते हैं उसे आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से ये है कि भाई चार्ज को तुम रखोगे कहाँ, और कितने चार्ज तुम लेकर आओगे, जितना जितने चाहिए उतने चार्ज ले, बिल्कुल ठीक बात है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने चार्ज चाहिए, बिल्कुल वो तो 50 वोल्ट 20 वोल्ट उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब चार्ज जो है वो बैटरी में जाकर क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है।
और अभी इसने कहा शिव ने कि सर जितने उसकी कैपेसिटी होगी, ये तो मतलब होगा कहने का आपका, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतने चार्ज वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसी कैपेसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कि अगर आप कह रहे कि आपको 50 वोल्ट एनर्जी चाहिए तो 50 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही वो चार्ज को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। एक्स्ट्रा अगर उसको मिल गए तो या तो पानी बाहर निकलता है गिलास से, तुम जानते हो अच्छी तरीके से। अगर ग्लास कंप्लीटली फिल्ड है, तुम ज़्यादा पानी डाल रहे हो पूरा होने के बाद, तो क्या होगा, तो पानी बाहर निकलेगा तो वेस्ट होगा, ये तो होगा। तो यही बात तुमसे कह रहा है कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए आपने उतनी एनर्जी बना ली चार्ज से, ठीक है, लेकिन वो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी ना उतने ही चार्ज को वो होल्ड करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो इसी कैपेसिटी को उसने बोल दिया Q इक्वल टू सी वी, सी मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज, और डिवाइस नेम इज कैपेसिटर और इन सिंपल लैंग्वेज कंडेंसर। बात समझ आ रही है? आपने कहा ठीक है सर उसकी कैपेसिटी आपने कह दिया, आपने उसे नाम दे दिया कैपेसिटेंस, नाम दे दिया उसकी कैपेसिटी को कैपेसिटी। अब तुम्हारे अगर बात करें आपसे, तो अगर आप एक टाइम में 4 रोटी खा सकते हो, 6 खा सकते हो, तो वो तो आपकी कैपेसिटी होगी ना, कि अगर ज़्यादा लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी बैटरी की बात है, डिवाइस की बात है कि जितने उसको चाहिए उतना तो चार्ज वो लेगा, 50 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, ठीक है उसने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्स्ट्रा कहाँ से लेकर आएगा, एक्स्ट्रा का अगर उसको मिले तो क्या होगा, वेस्ट होनी है। तो कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस। अ डिवाइस जिसमें चार्ज को स्टोर करते हैं कैपेसिटर, बिल्कुल बैटरी में चार्ज स्टोर हो गए, बिल्कुल। अब दोनों में फर्क क्या है, बैटरी में और कंडेंसर में फर्क क्या होता है बताओ। दोनों चीज आप जानते हैं कि बैटरी में क्या फर्क है, कंडेंसर में क्या फर्क है। हाँ, बैटरी अगर 50 वोल्ट की है तो 50 वोल्ट चार्ज को वो ले सकता है, ज़्यादा तो नहीं लेगा। और कंडेंसर चार्ज आपने का आएंगे जाएंगे, और कंडेंसर की तो कैपेसिटी होती है कि वो धीरे धीरे इंक्रीज, आप उसमें कंडेंसर के शेप एंड साइज में चेंज करे बिना उसी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं कंडेंसर की। लेकिन बैटरी की के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत बिल्कुल सही कहा कि सर बैटरी जो होती है उसकी लिमिट होती है, चार्ज जितना आ गए, लेकिन जो कैपेसिटर जो कंडेंसर है उसके शेप एंड साइज में चेंज करे बिना आप उस कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। बात आता क्लियर हुआ? अब तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल कंडेंसर की हेल्प का। क्या टेबल फैन में, जैसे ये फैन रखा हुआ है, क्या इस फैन में हम कंडेंसर की जगह पर बैटरी लगा दें, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तो बेटे बड़ी वोल्ट की बैटरी लगा लो। बिल्कुल पक्का सोच रहे हो? तो तुम एक काम जो करो, तुम इसको कंडेंसर हटाकर, बैटरी हटाकर इसके वायर को डायरेक्ट फैन से लगा दो ना, डायरेक्ट लाइट से लगा दो, करंट से लगा दो भाई, उससे ज़्यादा। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि वो ज़्यादा पावर आ जाए तब भी नहीं चलेगा भाई। अभी आपने कहा बेटे, बात नहीं, क्या हो गया बता। अभी आपने कहा कि ठीक है फैन को आपने कहा जितने वोल्ट की इसकी बैटरी चाहिए उतने वोल्ट की आप लगाओगे तो ये काम करेगा। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो, सीधा जो है सोर्स ऑफ लाइट जो है वहाँ से ऐड कर दो, तब चलेगा, फ्यूज हो जाएगा। मैं अब की बार क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना। अक्षिता साक्षी पढ़ाते टाइम मैं कई बार समझा रखा, जब मैं अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो फिर आप आंसर नहीं बनेगा, तो फिर अगर मैं कुछ पूछूंगा स्टोरी सुनाऊंगा तो फिर ये मत करेंगे सर, ठीक है ना। मैं पढ़ाते टाइम डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन कर रखो अभी, अदरवाइज 20 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, तो फिलहाल मुझे समझाने दो क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास भी ना आपके पास है, ठीक है ना। चलिए अब समझो, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ,
हाँ क्या हुआ आंसर मिला? हाँ बताओ। कुछ कुछ हो सकता है। जाओ, और जब नॉर्मल हो जाओ ना तब क्लास में आना। देख भाई, मैं तुझे बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल जो हुआ है उसका एग्जांपल देता हूँ। मेरा टेबल फैन ख़राब हो गया था। कहते कि नॉलेज जहाँ से मिल जाए वहीं से लेनी चाहिए। अब ये मत देखो कि वो कोई मिस्त्री है या मोबाइल ठीक करने वाला है या क्या चीज़ फ़ैन ठीक करने वाला है। तो मैं टेबल फ़ैन को, जो हमारे पास तूफान पंखा था, उसे लेकर उसके पास गया, कंडेंसर वाले के पास। मैंने कहा भैया इसको फ़ैन को ठीक कर दे। तो उसने पता क्या काम किया? बेटे लिख मत उज्जवल अभी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बहुत टाइम दो, यार लिखने वाला पोर्शन पोर्शन कम है, समझाने वाला ज़्यादा है। ठीक है अभी छोड़ दो। तो मैंने उसके पास लेकर गया टेबल फैन को, तो मैंने कहा भाई इसको ठीक कर दे। उसने क्या, कुछ नहीं करा, उसने कंडेंसर चेंज कर दिया। अब मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, मतलब टीचिंग लाइन में था। तो मैंने उससे पूछा एक बात बता, ये क्या काम करता है कंडेंसर जो तुमने चेंज कर दिया? कहने लगा, मैंने कहा तुम डायरेक्ट तार जो जोड़ दो। कहने लगा भाई साहब नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा भाई? तो उसने कहा कि जो पंखे को रोटेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो तो इसी में जाकर स्टोर होती है। वही एनर्जी पंखे को रोटेट करती है, जो वेस्ट हो जाती है तो फैन का जो बॉटम होता है वो गर्म हो जाता है। तो वहाँ उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई थी कि सर हम जो चार्ज देते हैं वो कंडेंसर में चला जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतनी वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। उससे आप क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस बोल देते हैं। और जिस डिवाइस में आप स्टोर करते हैं उसे आप बोल देते हैं कैपेसिटर। कि सर बिल्कुल ठीक बात है। और कैपेसिटर मार्केट में मिलता है 20 से 30 रुपए का, लेकिन इसका एक नया नंबर होता है। नंबर क्या होता है? किसी फैन में लगा हुआ होता है ये 2.5 माइक्रोफैरड का, फैरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। किसी में लगा हुआ होता है ये 3 माइक्रोफैरड का। अब उसने मुझसे कहा कि आप जो है 2.5 माइक्रोफैरड का कंडेंसर लेकर आओ। मैं ले आया जाकर मार्केट में, 20 रुपए को उसने मुझे दिया, मैंने उसने लाकर दे दिया। मैंने कहा तू 2.5 का क्यों लगा रहा? मैं कहा ज़्यादा लगा दे भाई अब तो उन्होंने कहा अगर मैंने ज़्यादा लगा दे तो पंखा 5 मिनट में फूक जाएगा, चलेगा नहीं। हाँ बात समझ में कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि जितनी कैपेसिटी अगर हम लेंगे, उसी जितनी कैपेसिटी का कंडेंसर लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पंखे को रोटेट कर रहा है, एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आप उसको दोगे तो फैन को फूक देगा, फ्यूज कर देगा। अब अगर हमारा फैन चलते हुए स्लो हो गया, अब पहले की तरह तेज नहीं घूम रहा है, इसका मतलब कंडेंसर की एनर्जी जो कैपेसिटेंस थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मुझे कंडेंसर को चेंज करना पड़ेगा। कंडेंसर चेंज करते ही उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा और फैन तेज रोटेट करेगा। अब ये फैन तेज रोटेट कर रहा है, दूसरा वाला स्लो है। अब दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसे कंडेंसर खराब है, या दूसरा उसकी जो वर्किंग प्रोसेस हो गई है ज़्यादा ओल्ड, या जो वायर वगैरह होते हैं जो कहते हैं मोटर बांध दिया, पंखा बांध दिया, वो ख़राब हो गई। और अगर कंडेंसर चेंज करते ही वो तेज चला तो इसका मतलब उस कंडेंसर की, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो गई थी। ये फूकेगा कब? अब जितनी एनर्जी मुझे चाहिए 50 वोल्ट सपोज करो, मैंने तुम्हें दे दी 100 वोल्ट, बाकी कहाँ जाएगी, रहेगी तो में ही। अब वो क्या काम करेगी, जलाने का काम तो करेगी, हीट देगी, हीट के रूप में आपको मिलेगी। और इसी वजह से वो जो कॉपर वायर होते हैं वो काले हो जाते हैं। फ़ोन की बैटरी के साथ भी होता है, वो फूल जाती है। तो फ़ोन की बैटरी को डेली लगाकर 20 से 25 दिन लगातार रात को लगाकर छोड़ दो फ़ोन की बैटरी को, जल्दी डैमेज हो जाएगी। कौन सी कंपनी का है? तो कंपनी है ना वो, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ ना, कंपनी की बात तो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ ठीक है चलो, तो मैंने कि 3 साल तो लगातार रात को लगाकर छोड़ देता है। ठीक है, चार्जर कौन सी कंपनी का ही है? ए प्लस का ही है। कब लिया? वन प्लस का। कब लिया मोबाइल? 21-22 में। तब से लेकर अब तो कितना चेंज हो चुका है
कंडेंसर का टॉपिक कब का, रेट मोबाइल अब का है? अब तो ऐसा फ़ोन भी आ रहा है कि ऑटो कट लग जाता है, चार्ज नहीं रहते। अब उसी जब तुम कह रहे कि आपका फ़ोन ख़राब नहीं होता, इसका मतलब क्या कि इसकी कैपेसिटेंस अच्छी है? नहीं यार, सारी बात छोड़, जो कैपेसिटेंस है वो अच्छी है इसकी। जब तक अच्छी, एकदम एकदम कोई चीज़ ख़राब नहीं होती ना, एकदम कोई चीज़ ठीक होगी एकदम से। तुम अगर लगातार चार्ज दे रहे हो तो बेटा ऐसा तो नहीं मैं तुमने कह दी कि आज तुमने बैटरी लगाई कल ख़राब हो जाएगी। यार भैया, उसकी डिपेंड करता है उसके मटेरियल उसके अंदर कौन सा है, कितना हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने चार्ज को बना सकता है, कितना चार्ज वो नहीं ले सकता, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बात क्लियर हुआ? तो सर ठीक है, हम जो चार्ज देते हैं वो बैटरी में जाकर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतने ही वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, CV। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, नॉट कैपेसिटर। कैपेसिटर वो डिवाइस जिसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है। क्लियर यहाँ तक हुआ? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ हो गई कि हम समझ के अच्छा हम दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो कंडेंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है सर, ये हो गया आपका जो आपने Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। कैपेसिटेंस यूनिट फैरड, चार्ज की कूलाम, चार्ज तो कूलाम के बारे में था ना, कूलाम अपॉन वोल्ट, पोटेंशियल की वोल्ट। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, FARAD, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे, जो SI है, जैसे फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, SI ऐसे इसकी फैरड है। जैसे आपने उसमें पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर था, 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम के। और ऐसे अगर मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 6 फैरड, भाई डिफरेंस किसका है, वो चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है। चार्ज ही तो जाकर, भाई मेरी कैपेसिटी 5 घंटे काम करने की है तो 5 घंटे तो काम करूंगा, बॉडी डिवाइस हो गई, इसके थ्रू काम करूंगा। जब बॉडी खराब हो गई जाऊंगा डॉक्टर के पास, ठीक करेगा, वो करने से बदलेगा, हार्ट चेंज करेगा, वायर चेंज करेगा। अब ठीक है, अब नॉर्मल है। बहुत रुक जा भाई, यूसी क्या लिखा, मैं भाई अब लाऊंगा ना ध्यान में, आराम से भैया। ये माइक्रो है, माइक्रो कूलाम। अगर मैं आपसे करूं 1 माइक्रो माइक्रो कूलाम 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम, ऐसी होता है 1 माइक्रो माइक्रो फैरड इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। अब 2 मिनट, उसके बाद मैं तुम दोनों से बात करूंगा, बस 2 मिनट। हाँ तो मैं भी तो पानी के बारे में बात करूँगा ना, मैं टॉपिक करा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। माइनस के 12, क्योंकि 1 माइक्रो इक्वल 10 की पावर माइनस के 6 और 2 माइक्रो, अरे रुक तो सही, तो लग तो गया। इसी को क्या कर देंगे, पिको फैरड कह देंगे। तो जो कूलाम के बारे में यानी कि चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। अभी पहले यहाँ समझ लो, होने वाला है, अभी इनसे बात करूँगा अभी। तो मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं ना आपको, अभी तो नंबर आया ही नहीं है। आप मुझे कल से मैं कम बैक कर चुका हूँ बेटा, आज आ गया फॉर्म में, समझ बेटे, हमें ध्यान दे। चार्ज 80 डायमेंशन फॉर्मूला, पोटेंशियल डायमेंशन फॉर्मूला, नहीं नहीं अब नहीं, हाँ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब कोई मत बोलना, अब मत बोलना कोई से भी जी। अक्षिता, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, गुड थिंग क्लास इज रिकॉर्डिंग। अक्षिता, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साक्षी जल्दी, तुम बात कर रहे थे ना अभी, नहीं बात ही कर रहे थे जब तो मैंने पूछा तुम्हारे से। अब नहीं, यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बंद करो ना बंद करो।
इतना टाइम लगता है ड्राइव करने में? इसका मतलब घर पे जाके स्टडी नहीं कर रहे हो? गलत बोल दिया, ढंग से देख ले, देख ले। टू, अरे v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो गया ना, वर्क का हो गया ml2 t माइनस के 2 अपॉन चार्ज का हो गया at, तो सर ml2 t माइनस के 3 a1, तो फिर a माइनस के 2। मेरे पर रिकॉर्डिंग है, दोबारा रिपीट कर, मैं नहीं रिकॉर्डिंग सुना दूं? तो ml2 t माइनस के 3 a माइनस के 1। साक्षी बेटा जरा यहाँ सोल्व करवाना, जल्दी बताओ फटाफट। नहीं करो सोल्व। डायमेंशन फॉलो कितना आएगा भाई? ये वाली पार्ट तो ठीक है 80 रहेगा, ठीक है 80 रहेगा। जिस कोई सा बीच में ना बोलियो, जिससे पूछा आंसर वही देगा। हाँ इसको सोल्व करो। जो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, जो पावर नीचे माइनस की में ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस के, जो प्लस के ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस। अब m यहाँ पर नीचे प्लस का है, ऊपर जाकर हो जाएगा। एक बात सुन ले पे कान खोल के, मैंने कहा अभी 2 मिनट आवाज नहीं बिल्कुल भी। हाँ बताओ। m माइनस के 1 नहीं, उसके बाद l आया, l माइनस का कितना हो जाएगा बेटे? भैया यहाँ पे तो ध्यान, तो यहाँ भी तो कुछ चल रहा है ना। बिल्कुल है, अभी आ रहा है टॉपिक घूम कर, भाई तुम समझो नहीं, अभी नंबर तुम्हारा आ जाएगा, फिर ध्यान रखना। हाँ एम एल साथ में, देखो एम ऊपर जाकर माइनस के 1 हो गया, एल नीचे प्लस का 2 है, ऊपर जाकर हो जाएगा। अगर एल नीचे प्लस का 2 है तो जब हम एल इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, यही तो आइंस्टीन चाहिए हमें। एक होता है सुपर, एक होता है सुपर से ऊपर, तो मुझसे भी ऊपर हो। इन्होंने पता क्या सोचा होगा, देखो मैं बताता हूँ क्या सोचा होगा। जो L2 नीचे है, जब ऊपर जाएंगे तो लिफ्ट में अगर हम हैं, तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम रहेंगे तो हम ही। बेटे मैंने कहा था कि तुम मान जाओ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था बात को। हाँ L माइनस के 2, तो तुम बेटे मैं तो कंफ्यूज करूंगा। T माइनस के 2 ऊपर जाकर हो गया T प्लस के 3। एक बीच में ना बोल ले, क्या करे बेटा आपने कुछ कहा भी? अच्छा आपको पता नहीं था ना अभी, अब पता चल गया आपको, ठीक है। ए माइनस का ऊपर जाकर हो गया ए प्लस के 1, तो आप सॉल्व करवाओ इसको। m माइनस के 1, l माइनस के 2, T4 A2, ठीक है। तो जो आपने नोट करा उसमें यहाँ से ड्राइव करेंगे, और साथ में इसके बैक में जो है इसके बराबर साइड में ये वैल्यू नोट कर लो, क्योंकि ध्यान दो ये कूलाम के लिए, ये कैपेसिटेंस के लिए, ये भी कूलाम के लिए, ये कैपेसिटेंस के लिए। नोट डाउन। असल में बहुत दिन हो गए थे यार नॉर्मल रहते रहते, मुझे लगा काम चल जाएगा, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जाने दे बेटे, ज़्यादा भी ना, मैं नहीं तो वैसे चले जा बच्चे और कुछ नहीं होगा अभी, अब आगे ना भी लेंगे रिमांड पे धीरे धीरे। अब शुरुआत हो गई साक्षी की भी, क्योंकि अब हमें पता है ना कि IITian बेहतर, गुड लक। आज मेरी एक दावत कैंसिल हो गई, बस मुझे बड़ा दुख है इस बात का। आज की दावत थी, और दावत भाई ऐसे कैंसिल हुई, तुम भी सुनोगे तो कहोगे बताओ सर कितने दुख की बात हुई। एक दावत में जाना था, लड़की की शादी थी, बारात आ गई थी। अब तुमने सुना होगा कि जब बारात आते हैं तो लड़के की जो एक्स होती है वो भी आ जाती है, और भैया वो आ गई। दोपहर मोहल्ले में पुलिस, उसी घर में। मैं कह रहा पता नहीं क्या हुआ, अभी फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, आज दावत नहीं है, वो उसकी रिश्ता टूट गया।
लड़के का शादी के दिन। आज तो शादी थी 8 बजे की दावत, तो शादी प्रतिभोज यार नहीं, यहाँ जाने के बाद सीधा दावत में जाना था। है अब क्या जाऊंगा यहाँ जाने के बाद, अब घर पे जाके घिया घिया खाना पड़ेगा। लौकी क्या फिर, नहीं नहीं भाई, एक अच्छा ये तो था कि चलो मन में एक्साइटमेंट थी कि आज कुछ अच्छा मिला खाने को। ऐसे ही लाइव केस देखा पहली बार। नहीं वेडनेसडे तो है, चल जाएगा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। 2 दिन हनुमान जी पक्का वाला। प्योर वेजिटेरियन तो आज के टाइम में कोई भी नहीं है, समझे ना बात आपको। आप जो मेडिसिन लेते हैं या अगर आप दही भी खा रहे हैं तो आप बायोलॉजी में जानते हैं कि तो प्योर वेजिटेरियन तो कोई रहा नहीं। अब अगर आप एग वो सॉरी केक खाओगे, बिस्कुट लोगे, तो एग तो उसमें भी हो जाता है। तो प्योर तो मैं किसी को कह नहीं सकता कि मैं कहे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। किसी तरीके से कुछ कहीं ना इनडायरेक्टली बाय मेडिसिन ये चीज़ें हमारी बॉडी तक पहुँच जाती हैं। क्या? और हाँ, लेकिन अगर कोई ये हमसे कहे कि चलो तुम्हें देवराना में लेके चले कहीं फंक्शन में दावत दें, तो हम उस टाइम भी वेज ही रहता कि भैया ये नहीं है। हम कहते हैं तुम एक काम करो, पैसे दे दो, अपना कर लेंगे फंक्शन। तुझे दावत देने से मतलब तो पैसे दे दे भाई। ठीक है, आदर्श आदर्श तू मैं समझता हूँ थिंकिंग लेवल यूनिक, बंदा ही अलग है ये। ये पता क्या कह रही है, लेवल सबके निकलेंगे धीरे धीरे। अब बेटा भी रुको सही, नंबर तुम्हारा भी तो आएगा। नेक्स्ट टाइम डालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन। बेटा तो नहीं नहीं, 50 मिनट्स की क्लास है पहले, तो उसके बाद डाउट्स है। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ एन, जी, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ध्यान दो बेटे यहाँ पर भाई, यहाँ ध्यान दे। आपके पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर, और सरफेस की रेडियस है ए या आर। अब पॉजिटिव चार्ज है, बेटे ध्यान नहीं रखा करो बोर्ड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप अच्छी तरह जानते हैं आउटसाइड होगी। क्या बेटे? हाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब हेडिंग क्या था उज्जवल? मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन डेरिव सॉरी हेडिंग, कि जो आपका आइसोलेटेड कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है चार्जेस को स्टोर करने की, वो फाइंड करना है। जब भी वर्ड आ जाए कैपेसिटेंस तो समझो कि वो कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो अभी तो जो आपका फॉर्मूला है जहां से आपने पढ़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर ठीक है, आपने कहा Q इजिकल टू होता है CV, C इजिकल टू हो गया Q अपॉन V, यही तो होगा। ठीक, पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट इंटू Q अपॉन R। इसके R डिस्टेंस यहाँ पर ए क्या है? रेडियस, तो R की जगह पर क्या आ जाएगा? ए आ गया। इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना कि आपसे जो भी डिराइव करवाए सीधा वहीं पर पहुंच जाना। कि अगर मुझसे वो कह रहा है न्यूमेरिकल्स में भी कि मुझे डिराइव करना है कैपेसिटेंस, तो मैं वहीं पर वहीं से स्टार्ट करूं, उसके बाद बैक तक आए। तब इसने कहा कि सर ठीक है Q इक्वल टू CV, C बराबर होगा Q अपॉन V, V मतलब पोटेंशियल। सर इतना होता है पोटेंशियल। तो अब V की वैल्यू पुट अप क्वेश्चन नंबर 1 में
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सर C इक्वल टू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट इंटू Q अपॉन A, ये तो होगा। चार्जिस से चार्जिस कैंसिल हो गया, ये अपॉन में था, कहाँ पर पहुँच गया, टॉप पर पहुँच गया, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन के नॉट A इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। कितनी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, कितनी बेटे, कितना, नहीं सही तो बोल रहे थे आप। हाँ 1/4 पाई की वैल्यू है ना इसकी, हाँ 8.85 इंटू 10 की, नहीं नहीं उसका बोलने देना भाई, तू गलत बता दे, है 15 to 12 बता रहा, बता बेटे 12, ठीक है चलो 12, नहीं सही है, ये तो सही है। अब देखो वो जो था कूलाम्स, सुनो सुनो, कूलाम जो था ना वो बेचारे से गलती हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि गलती उससे क्या हुई थी कि उसने तो ये कहा था, देख ये आइंस्टीन यहाँ समझ भाई, कि इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ बाद में उसे रियलाइज हुआ कि कुछ आएंगे जो सब कुछ चेंज कर देंगे, तो उसने कहा कि ये 4 पाई तो नंबर है, नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कोई एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गया और लिख दिया ये, यही जब ऊपर जाएगा जो चीज़ ऊपर होगी वो दिखाई देती है, इन्हें वही चीज़ दिखाई दी। हाँ तो मैंने कब कहा, वो गलती गुलाम से नहीं हुई थी, गलती उसके सोचने के तरीके से हुई थी, गलती मुझसे हुई कि मैं भी समझा सका कि ये ऊपर भी जाएगा टॉप पे भी रहेगा, मैं सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें। तो कितनी वैल्यू होती है 1/4 पे ऐसा नोट की, 10⁹, और अगर इसको रिवर्स कर देंगे 1 अप, हाँ कितने बेटे 9 इंटू 10⁹, तो मैंने मैं कितनी बेटे ये तो पूछे, मैंने कहा कोई भाई कुछ कह दिया भाई, मैं कौन से बेल्ट खोल के बता बता भाई क्या कह रहा डराने वाली कैसी बात कर रहा भाई ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये कह रहे थे कम बैक नहीं करा, कम बैक नहीं करा, हाँ तो लिखेंगे जरा इसके बारे में थोड़ा सा। सपोज एन आइसोलेटेड, जी 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 बिल्कुल, अब ठीक है उज्जवल। सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर of radius a meter is placed in vacuum suppose a charge of plus q coulomb is given to this sphere, suppose a charge of plus q coulomb is given to this sphere, then the capacitance of the sphere will be अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये नोट करेंगे पूरा कंप्लीट। अब समझ में आया साक्षी, क्लास में अगर 50-60 बच्चे तो चुपचाप के बैठे रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम बात करो लेकिन तुम सा आज पता क्या हुआ, मैं क्लास में था, मैं तो वैसे ही किसी की टीचर की डंडी पकड़ ली मैंने हाथ में, और मैं वो डंडी लेकर इसके लेकर अपने क्लास में चला गया नॉर्मली, कह लेंगे सर आपको डंडी की जरूरत कब से पड़ गई, मैं कहा भैया फिर मैंने फेंक दी मैं वो गलत गंदी चीज़, मैं बेटे यो दूसरी टीचर की थी मैं उठा के दे रहा था उसको,
क्यों कहाँ गया? अरे नहीं यार, दिख रहा है भाई? आखिरी टॉपिक? अरे आखिरी टॉपिक फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक आखिरी नहीं होता। नहीं अभी का डाउट सेशन नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर फिर करेंगे। तुम्हारे डाउट्स होते ही कहाँ हैं? डाउट्स तुम्हारे मैं यही हैंड टर्न कर देता हूँ। तुम्हारे डाउट्स आने तो चाहिए एक बार। 9 × 10⁹ फाइंड क्या करना था? कैपेसिटेंस। तो इतना होगा ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर रेडियस गिवन है, इसकी वैल्यू रखोगे तो डिराइव हो जाएगा। और किस में सर? फैराड में। ठीक है। अब ये मैंने बताया कि इसकी वैल्यू तो ये होती है। अब अगर इस फॉर्म में है तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा। इस फॉर्म में लिखना है तो इसको भी रिवर्स करना होगा। एक न्यूमेरिकल्स लिखो इस पे, क्वेश्चन पे ऐसा नोट करो। लिखो बेटे, द रेडियस ऑफ ए न्यूमेरिकल्स इस पे spherical conductor is 9 centimeter. The radius of a spherical conductor is 9 centimeter. Calculate the capacity and the charge due to which its potential becomes 1000 volt. 1000 वोल्ट। मैं बता दूँ कैसे हिंट, ठीक है? किसका एरिया क्यों लगा रहा है? तो इसमें रेडियस है वो, इसमें नहीं नहीं रेडियस होती है ना। जब फॉर्मूला हमारे पास है C = 4πε0 ए, यहाँ पर एक जब मैं स्टार्टिंग करवाई तो यही बताया गया था कि ए इज़ द रेडियस इन मीटर। जो लिख, इसी वजह से जब भी कोई डायरेक्शन करता है पहले उसके बारे में बताना होता है कि हम डिराइव क्या करने जा रहे हैं। अब इसने कहा जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर कही? 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो पहले, 10⁻⁻² मीटर, वो 100 से डिवाइड। फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो C = हो गया 1/9 × 10⁹ ठीक है। ये हो गया 9 × 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो C = हो गया 10⁻² इंटू 10⁻⁹। तो 10⁻11 फैरेड। अब यहाँ इसके बाद बात समझो थोड़ा सा। इसने एक बात और पूछी है, चार्ज कितना गिवन है? तो बेटे Q = किसके होता है? CV। पोटेंशियल दे रखा है इसने 1000 वोल्ट, तो देन C की वैल्यू कितनी है? सॉरी
हाँ, सी की वैल्यू कितना है, 10 की पावर माइनस के 11 आ गई, और इसकी वी की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 वोल्ट दे रखी, गिवन है ये तो, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया, 10 की पावर माइनस के 14, है ना, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि दिखाई दे जाए, क्योंकि सुनो ध्यान से, 10 की पावर माइनस के 11 है, 10 के प्लस के 3 है, तो कितना में 10 माइनस के 14 हो गया ना। भाई 14 तो कहा है। अब देखो, अब माइनस के 8, अब कभी 14, एक एक चीज़ बताओ ना ताकि मैं भी अपने कंक्लूजन में पहुंचूं। 4 आएगी बेटे, सही कह रहा है वो, ध्यान कहाँ है। लेवल सबके निकलेंगे, कोई 8, कोई 14, कोई 4, 11 में से 3 माइनस करने के बाद 4 कब बचने लगा भाई, मुझे ये तो बता दो। अच्छा, ओ, लेवल सबके निकलेंगे। हाँ तो कितना हो गया, 8, अब मैं मान जा तू, 8 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है, माइनस के 6 के, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम, अगर माइक्रो कूलाम में कहें, ठीक है, नोट डाउन। वो मैंने तो बताया कि भाई आगे आंसर दिखता है माइक्रो कूलाम में गिवन होते हैं। हो गया बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लिखो, लास्ट है इसके बाद, एज्यूमिंग द अर्थ एज एन insulated spherical conductor, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कितनी होती है किलोमीटर में, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400, जी जी। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, बस किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, आंसर निकल, बताओ कितना आ रहा है। रेडियस ए गिवन है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, बहुत बड़े, शाबाश। यार तो इन तूने जो सही तो कहा था तूने, मैंने कहा बहुत बड़े, शाबाश, और क्या कहूँ मैं। क्यों, मैंने अच्छा मैंने गलत क्या कहा, तूने मुझसे कहा कि सर रेडियस है 6400 किलोमीटर। भाई मेरी बात सुन, तूने क्या, आपने मुझसे क्वेश्चन करा कि सर, ठीक, तो इसने मुझसे कहा कि सर कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से ना, ठीक है। तो अगर मैंने ये कह दिया कि शाबाश वेरी गुड, तो गलत क्या कहा मैंने।
बहुत बढ़िया, गुड। और क्या कहता मैं बता, और कुछ कहा मैंने, गलत तो नहीं कहा कुछ? हाँ यार, तो तारीफ करें तो दिक्कत, सही बताएं तो दिक्कत। 7.1 इन 10⁻⁻, के देखो, ये भी है। बात ही अलग है, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, हर चीज़ को कहने का तरीका होता है। तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आए और तुम उससे कह रहे हो कि खाना लेंगे आप, तो अच्छी बात होगी। खाना नहीं, ये नहीं, खाना लेंगे आप, सुनना यार, पूरी कार्य आगे की बात सुन। एक तो तरीका होगा ये कहने का, वो कर ठीक है हाँ ले लेंगे आप, ठीक है। फिर दूसरी बात उसे कैसे कहो, भाई भूखा आ गया तू, खाना लेगा? भूखा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, तो खाना लगवा दूँ ना? तब भी तो आप खाना ही पूछ रहे हो। वो अलग तरीका हो गया कहने का, कैजुअल, नॉर्मल। हाँ, माइनस के, -40, इतनी लंबी पावर तो नहीं आनी चाहिए भाई, तू कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। भाई एक बार बता, जब तू वैल्यू रखेगा यहाँ पर 1/9 × 10⁻⁴, ना सॉरी 9, ऊपर जाकर पावर तो ऑलरेडी माइनस की हो गई, -9, और यहाँ पर कितनी देरी पास हो रही है? हाँ तो, हाँ, हाँ शाबाश भाई, -9 तो पहले ही है। अब ये तुम्हारे पास तो जब कुछ बचने का ही नहीं। हाँ हाँ, वही सही तो कह रहा है वो। भाई -9 तो ये हो गया ऊपर जाकर, और भाई 1 2 3 4 5, 5 क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ बचने का नहीं। रेडियस तो अर्थ की है ना, तुम्हारी तो है ही नहीं। मैं तेरी तो बात सुनी, और किसकी सुनी? भाई देखो, सुन उज्जवल, आज के बाद ध्यान रखना, अगर शिव कहे कि ये जो पावर 3 प्लस की हैं, तो ये प्लस नहीं है, ये माइनस ही है, क्योंकि इतनी बड़ी रेडियस के सामने इतनी जीरो क्या करेगी? यार तुम कहे तुम्हारी कैलकुलेशन खराब हो रही है क्या आजकल? हाँ सुना, मैं सुनने खड़ा हूँ भाई। हाँ अभी भी 10 आएगा। अरे भाई यहाँ पर -9 तो ये हो गया, अब +5 नहीं होगा क्या? भाई देखो, यहाँ मैं भी यही बात दिमाग में आ रही थी, अभी कहने वाला था कि C = 67 किलोमीटर। इन भाई साहब के अकॉर्डिंग ये जो है, ये तो देख रहे हैं, इन्हें ये भी देख ली, ठीक है। 3 और 2, ये सब पता नहीं इसके दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा कि ये 64 × 10 की पावर +5 होगा जीरो। अरे 3 जीरो तो ये रही, 2 जीरो ये रही, 5 तो हो गई। भाई हाँ, तू ही बता भाई, तू ही बता। माइनस के प्लस के, माइनस के सही है। शिव 6400 का मतलब होगा 64 × 10⁻²। सुन, अब समझ ध्यान से, 10⁻², ये तो मतलब हो गया, इनटू इसका मतलब 10⁻3, 3 और 2 कितना हो गया? प्लस के तो हो गया ना। अब माइनस से कब होता, समझ ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, ये ऊपर जाकर -5 तो होगा, तब होगा ना। ठीक है, आई लव माई इंडिया, फ्यूचर ऑफ द इंडिया। बहुत बढ़िया। खैर जो तू